क्या? ये कहा है उसने? गुल का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग नहीं, नीयत खराब हो गई है उसकी। अरे लिहाज मर गया उसके अंदर, वरना दुनिया की कोई भी बहन अपने भाई के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती। पता नहीं यार, मैं जितना इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये उतना ही हाथ से निकलता चला जा रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ हाथ पकड़कर ना धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दें उसे। बाहर रुलेगी ना, आटे दाल का भाव पता चलेगा उसे। क्या बातें कर रही हो यार, तुम पगला तो नहीं गई? मैं उसे कैसे उसी के घर से निकाल बाहर करूं? अच्छा, जब वो हमें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगी तब आप खुश होंगे? अरे भाई क्यों करेगी वो ऐसा? अच्छा खैर, मैं घर आता हूँ, आके अम्मा से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि समझाएं उसे। अच्छा, ये तो वही बात हो गई, मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर कहा जाए कि भैया हमें काटना मत। आपको क्या लगता है इन सब के पीछे आपकी अम्मी का ही हाथ है? आपकी अम्मी के शय पर गुल ने ये सब कुछ कहा है, वरना वो तो कभी सोच भी नहीं सकती। सुरैया, मैं इस वक्त दुकान पे हूँ, गाहकी का वक्त है, मैं ना घर आके तुमसे बात करता हूँ। गाहक आए मैं सुन। ओके, खुदा हाफिज। हाँ जी। तुम भी जरा सब्र से काम लो, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो, वो खुद तुमसे आकर बात करेगा। मैं तो इस दिन का इंतजार एक एक पल गिन गिन के कर रही हूँ कि ये दिन कब आएगा मेरी जिंदगी में। कसम से इस खुशी से मेरे तो सर का दर्द ही सही हो गया। वैसे एक बात मुझे बताओ, तुम खवातीन जो हो, बहू लाने के लिए दुआएं करती हो, मन्नतें मांगती हो, और जब बहू जो है वो घर में आ जाती है तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन खुद ही बन जाती हो। ये साइंस मुझे कुछ समझ में नहीं आई। सिद्दीक साहब, वो सासे ना कोई और होंगी, मैं तो अपनी बहू को अपने हथेली का छाला बना के रखूं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वैसे गुल की तलाक का सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। हाँ, है तो बहुत अफसोसनाक बात, लेकिन ये मत भूलिएगा कि फहमीदा बाजी ने कैसे मेरे अहमर को ठुकरा के उस नफीस से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था, लेकिन उस लड़के ने 1 साल भी नहीं गुजरने दिया, कैसे तलाक देके निकाला। मैं तो कहती हूँ ये अल्लाह का इंसाफ था, अल्लाह ने किया ये इंसाफ। अरे खुदा का खौफ करो बुशरा, उसकी किस्मत में शादी होना वहीं पर लिखा था, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ तो फिर उसके नसीब में ये तलाक होना भी लिखा था, तो इसमें अफसोस की क्या बात है? और ये जो आप और आपके बेटे को मेरी बहन और मेरी भांजी से हमदर्दी का बुखार 24/7 है ना, मुझे बहुत जहर लगता है। अच्छी खासी समझदार औरत हो तुम, पता नहीं क्यों रोज बरोज तुम सुरैया जैसी होती जा रही। जी जी रईस भाई, बस शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ ठीक है। अफसोस की क्या बात है, इंसान के नसीब में जो चीज लिखी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत हो। अब आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था रईस? बस अम्मा वो तलाक का अफसोस कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें काफी दुख हुआ है, और कह रहे थे कि किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई खर्चा चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैंने मना कर दिया अम्मा। खर्चे का मसला भी तो रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। खैर, अल्लाह मालिक। परेशान मत हो, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ ना, और वैसे भी भाभी से मैंने कह दिया है कि अगर इस घर में रहना है तो आप लोगों को किराया देना पड़ेगा। सुन लिया आपने? क्या गदर मचाया आपकी बेटी ने इस घर में? इस सब की नौबत भी तो तुम ही लाए हो नोमी। कोई कहाँ तक बर्दाश्त करेगा आखिर? शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
जिस भाई ने तुम्हारे स्कूल कॉलेज की फीसें भरी, तुम्हारी शादी में इतना खर्चा किया, तुम्हारे सारे ऐशो आराम पूरे किए, उस भाई से तुम अपने घर में रहने का किराया मांग रही हो। भाभी मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरी फीस मेरे बाप ने दी है, क्योंकि मेरे भाई को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मेरी शादी पे एक दहला भी खर्च करते। सारा खर्चा आप लोगों ने नफीस से लिया। कितनी कीमत वसूल की है मेरे नाम पे आप लोगों ने? नफीस भाई का भी तो कर्ज है ना हम पर, जो हमें ही अदा करना है, क्योंकि दुकान नहीं चल रही है तुम्हारे भाई की। वैसे शर्म तो नहीं आती तुम्हें अपने बड़े भाई के लिए इस किस्म की बात करते हुए? अफसोस। अरे शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, बल्कि आप दोनों को आनी चाहिए। जब आप लोगों को शर्म नहीं आ रही तो मैं क्यों शर्म करूं कुछ कहते हुए? पता नहीं शादी के नाम पर कितना कुछ बटोरा है आप लोगों ने नफीस से। लगता है झूठ बोलने की भी तुमने आला तालीम हासिल की है। झूठ बोलने वाले आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। और जहां तक बात हमारे भाई की, तो माशाल्लाह से इन्होंने तो खाना पीना तो दूर की बात, हमारा चाय पानी भी बंद कर दिया। इसलिए मजबूरी में आकर अपना खर्चा उठाने के लिए हमें किराया चाहिए। और अगर हम किराया ना दें तो क्या कर लोगी तुम? कर तो मैं आप लोगों का कुछ भी नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं दूसरे किराएदार जरूर रख सकती हूँ। ताकि वो हमें टाइम पर किराया दे, जिससे हम अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। आप लोग सोच लीजिए, आपके पास टाइम है। यानी ये वक्त है तुम लोगों के घर आने का? इतना ज्यादा तो टाइम नहीं हुआ, अब 11 ही बजे हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं 11 बजे तो सो जाती हूँ। तो सो जाती है ना खाला, नफीस को कौन सी लोरियां सुनानी होती हैं जिसके लिए आप जाग रही होती हैं हर वक्त? शर्म तो नहीं आ रही? वो मुझ पे तंज कर रही है और तुम हंस रहे हो बीवी की बात पे। क्या हो गया अम्मा, हमेशा गुस्सा करती रहती हो, कभी तो हंस लिया करो। हाँ हाँ हंसती हूँ, आजा इधर आ, कमरे में मेरे साथ आ, चल इधर आजा। बहुत पर निकल आए ना तेरे नई बीवी की वजह से। पहले मेरे आगे तो जबान नहीं खोलता था, अब हर वक्त बकबक करता रहता है। अम्मा कान तो छोड़ो मेरे, इस तरह तो तुम मुझे बहरा कर दो। मैं गंजा भी कर दूंगी तुझे, इंसान का बच्चा बन जा तू। यार अम्मा क्यों ख्वामा के पीछे पड़ी रहती हो? अब तो वो माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? एक बात बता ना, ये जो दूसरा भैया है, ये तूने अभी कुछ दिन पहले तो रचाया, इतना जल्दी कहाँ से माँ बनने वाली? अम्मा ये तो अल्लाह की देन है, जिसको चाहे नवाज दे, बस तुम थोड़ा ख्याल कर लिया करो। हाँ मुझे कहाँ इन बातों का पता है। बेटा ये तेरा पहला बच्चा नहीं है जो तू उसके लिए इस तरह से बावला हो रहा है। पहला लड़का तो होगा। जैसी शक्लें लड़का नहीं पैदा करती। बस कर दो अम्मा, पहले तुमने उस गुल बेचारी का जीना हराम किए रखा और अब इसके पीछे पड़ गई हो। है? खुदा के लिए मेरा घर बस जाने दो।